ओम शांति। नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में। आशा करता हूँ आप सभी बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। और ये पूरा सप्ताह जो है एक सेलिब्रेशन है जहाँ पर हम लोग अलग अलग फेस्टिवल मना रहे हैं। और जैसे कि कल हमने साइकिल दिवस मनाया, शायद साइकिल दिवस के बारे में किसी को पता नहीं है, लेकिन साइकिल दिवस जो है एक ऐसा दिन है जहाँ पर लोगों को आज के समय में गाड़ी मोटर में घूमने का शौक हो गया है। उसी जगह पे फिर से वापस, जैसे पुराने समय में लोग जो है साइकिल को प्राथमिकता देते थे, साइकिल से आना जाना करते थे, आज फिर से वापस से रिवाइव करने के लिए लोगों को साइकिल की याद दिलाया जा रहा है, ताकि साइकिल से छोटे से मार्केट में आपको जाना है, कुछ सब्जी लाना है तो आप साइकिल पे जाइए और लेकर आइए। फोर व्हीलर लेके जाएंगे तो रखेंगे कहाँ, और फिर प्रदूषण भी होगा, पेट्रोल खर्चा होगा और परेशानी भी होगा, है ना। तो इसीलिए बहुत ही सिंपल तरीका है कि आप साइकिल लेके गए, मार्केट से सब्जी लेकर आ गए, या कहीं कुछ काम सामान खरीदना है तो साइकिल से गए, सामान खरीद के आ गए। तो इससे क्या होगा, हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं और अपने जीवन में हम जो ब्रीथिंग का प्रॉब्लम है वो भी कम कर सकते हैं। अच्छी ऑक्सीजन हमें मिलेगा, नहीं तो नकली ऑक्सीजन, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन आपको लेना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें भी खत्म हो जाएगी। साइकिल का इस्तेमाल करें और ग्रीनरी बना के रखें, ये कल का संदेश था। और आज 4 अगस्त है, तो आज भी एक अच्छा दिन है कि हमारे साथ योगी कन्हैयालाल जी जुड़ गए हैं। उनसे हम लोग आज योगाचार को योग सिखाते हैं, योग के बारे में हम उनसे जानेंगे। और साथ ही साथ दिल्ली से रवि जी जुड़े हुए हैं, जो बहुत ही अच्छे सिंगर हैं और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नियमों को फॉलो करते हैं काफी समय से, तो उनकी। और साथ में कल पर्यावरण दिवस भी है तो एक अच्छा त्योहारों का जो है सुंदर आगमन भारत देश में, कहते हैं 2400 दिन जो है पूरे ही 365 दिन त्योहार होते हैं, तो इसीलिए कहा गया है। तो कन्हैयालाल जी एंड रवि कुमार का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस एपिसोड में। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद तो साहब, धन्यवाद। कन्हैयालाल माली जी, ये मैं डॉक्टर कन्हैयालाल माली जी से जोड़ना चाहूँगा आप सभी को। और मैं चाहूँगा कि कन्हैयालाल जी, मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में थोड़ा सा बताइए, फिर हम योग के बारे में बातचीत करेंगे। मेरा बचपना बहुत ही सुंदर गया, स्वीट गया, मधुर गया है। माँ बाप की पालना मिली है और माँ मुझे ऐसी माँ मिली कि मैं कभी भूल नहीं सकता। मैं मेरी माँ को धन्यवाद करता, बाबा का शुक्रिया करता। उन्होंने मुझे पत्थर से हीरा बना दिया। आज जो कुछ भी आपके सामने हूँ, वो मेरी माँ, मेरी गुरु, मेरे दूसरे नंबर की सदगुरु जीना सिखा दिया कि पवित्रता ही पहचान है। अब तो अपने जीवन के अंदर योग को लाइफ पार्टनर बना ले। तो योगा मेरे जीवन में मेरा लाइफ पार्टनर है और आज मैं सदा हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहता हूँ और खुश रहता हूँ। पवित्रता ही मेरी पहचान है रमेश भाई, पवित्रता जी मेरी जी। पहचान है। आप जैसे ही हंस को हंसों के साथ रह के मैं भी हंस बन गया, नहीं तो मैं बगुला था। नहीं तो मैं कल तक बगुला था, आज मैं हंस बन गया हूँ। मैं जी आप लोगों का भी शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जी। कन्हैयालाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अपने बारे में बताने के लिए। और माता श्री को आपने याद की पहली और दूसरी गुरु है जिन्होंने आपको इस सदमार्ग पे चलाया है, और आप उसको पकड़ के आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ब्रह्मा कुमारी के नियमों को फॉलो करते हुए लोगों को योग से प्रेरित करना, जागरूक करना, ये आपकी सेवा कार्य है, जिसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। और रवि हमारे साथ है, तो मैं चाहूंगा डॉक्टर कन्हैयालाल माली जी का बहुत बहुत स्वागत करें अपने गीत से। जी, स्वागत है। जी धन्यवाद। आइए एक बड़ा ही सुंदर भजन जिसके शब्द बहुत ही अच्छे हैं, ध्यान दीजिएगा।
रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही सुंदर शब्द है। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट कर फिर से आना। जो भेजने वाले हैं जगत में, जो भेजने वाले हैं जगत में, वही फिर वापस बुला रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही है। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं, वही ये सृष्टि चला रहे हैं, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। वाह वाह, रमेश भाई नमस्कार, खूब 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 धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हैं। हेमलता जी ने वेरी नाइस थैंक यू करके मैसेज किया है। वाह रवि कुमार जी, वाह बहुत बढ़िया। तो हेमलता जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच याद करने के लिए। आइए फिर से मैं डॉक्टर कन्हैयालाल माली जी से जुड़ना चाहूँगा। योगाचार्य हैं, मैं से बच्चों को सिखा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आपका कैसे योग के इस क्षेत्र में आना हुआ और आपने क्या सीखा योग के क्षेत्र में आकर, फिजिकल योगा ट्रेनर के रूप में आपने क्या क्या चीजें समझी, उसके बारे में बताइए। मैं पहले तो रेडियो प्रोग्राम का शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, और जो प्रेक्षकगण श्रोतागण जो जुड़े हैं उनका भी खूब खूब शुक्रिया और धन्यवाद करता हूँ जी। और मैं 15 साल की उम्र से ही मुझे इसमें रस है। मेरे पिताजी करते थे, उनका देखा देखी मैं भी करता था।
योग करता था, मेडिटेशन करता था, आध्यात्मिक जीवन था और प्रकृति से भी मुझे बहुत प्रेम था। फिर प्रकृति ने मुझे अपना बना लिया, तो मैं प्रकृति बिना रह नहीं सकता शायद। आज प्रकृति ने हमें सिखा दिया इस कोरोना काल में कि प्रकृति क्या होती है, झाड़ क्या होता है। अभी रवि कुमार ने जो गाना गाया, ये हृदय को छू लेती है। और योगा होलिस्टिक पीस ऑफ माइंड, और योगा से मैंने बहुत कुछ सीखा। आज मैं हेल्दी हूँ, वेल्दी हूँ और हैप्पी हूँ। शरीर में किसी भी प्रकार का रोग नहीं है। आज मेरी उम्र करीब 75 है सर। मैं लोगों को फ्री में सिखाता हूँ, 2003 से सिखाता हूँ और मैं 2 बजे उठता हूँ। 15 साल की उम्र से 2 बजे उठता हूँ और 10 बजे रात को सोता हूँ। मैं कहता हूँ ना, योगा ही मेरा लाइफ पार्टनर है। ने श्वासों की गति लेना सिखाया, बोलना सिखाया, रहना सिखाया, जीना सिखाया, शरीर के ऑर्गन से प्रेम करना सिखाया, खाना सिखाया कि क्या खाना क्या ना खाना, किस तरह बोलना, चाल चित्र चरित्र सब कुछ सुधार दिया। इसमें योगा का महत्व ज्यादा है। योगा का महत्व रमेश भाई बहुत है। जी जी जी। आज झुकना ही पड़ेगा योग के आगे। आज हमारे गुजरात सरकार माननीय चेयरमैन श्री शिषपाल साहेब है, उन्होंने एक ज्योति जगाई है, घर घर में योग पहुंचाएंगे एक एक। आज माँ बाप बच्चे को लाखों रुपया ट्यूशन में डाल देते हैं, पर योग किसी को नहीं आता। न बच्चा झुक सकता है, न श्वास ले सकता है, न खा सकता नहीं। अब हमें घर घर में एक एक व्यक्ति को योग से जुड़ना पड़ेगा। अगर योग नहीं जुड़ोगे तो हॉस्पिटल, घर में हॉस्पिटल बन जाएगी, हॉस्पिटल। आज श्वासों की गति साहब रुक गई है, लोगों को श्वास लेना नहीं आता है। जी 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 जी। हाँ, एक बाजू सीजीएच बिना बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं और एक ऑक्सीजन बिना आदमी नहीं जी रहा है। अभी परिस्थिति ऐसी है। योगा हमारे शरीर को, हेल्थ को मजबूत बनाता है, मसल्स को, माइंड बॉडी मजबूत बनाता है और सुख शांति और समृद्धि देता है। तो मैं तो चाहता हूँ कि घर घर में एक एक योग टीचर होवे, माँ बाप भी योगा करें। जैसे कहते हैं ना कि भाई शादी के पहले एड्स HIV की तपास की सर्टिफिकेट लो फिर शादी करो, तो मैं तो ये कहता हूँ कि पहले वो योगा ट्रेनर है कि नहीं, योग कोच नहीं है, बाद में शादी करो। तो वो भी हेल्दी मिलेगा, सब कुछ हेल्दी मिलेगा। सही बात। अगर तो आप एजुकेशन की पीछे पैसा खर्चा करते हैं पर हेल्थ तो अच्छी नहीं, बेचारे की है, IAS ऑफिसर है, क्या है, पर हेल्थ ही। आज मेरे पास रमेश भाई अच्छे अच्छे फिजिशियन, साइकियाट्रिस्ट पेशेंट को मेरे पास भेजते हैं मेडिटेशन के लिए, तो मैं उन्हें राजयोग सिखाता हूँ। राजयोग से उनको इतनी शांति मिलती, इतनी शांति मिलती है कि वो तो कहते हैं हम योग आसन नहीं करेंगे तो भी चलेगा, हम एकदम ओके हो गए, हमें सब मिट गया। भगवत गीता आप पढ़ोगे तो योग का खबर पड़ेगा कि योग का मीनिंग क्या होता है। योग का मिलन होता है संगम, परमात्मा से मिलन। योग है मानसिक और आसन है शारीरिक। पहले हमें मानसिक फिट होना पड़ेगा। जब तक हम मेंटली फिट नहीं होंगे तब तक शारीरिक फिट नहीं होंगे। आज लोग चलते हैं, फिरते हैं, वॉकिंग करते हैं, बाहर वो शरबत वाला खड़ा रहता है, लोग शरबत पीते हैं, अभी भी अनजान है। वही चीज शरबत, वही चीज घर पे जाके पीवे। अभी थोड़ा समय लगेगा रमेश भाई, समय लगेगा, पर सही बात है। भारत ही विश्व योग गुरु बनेगा। 100% बनेगा, 100, क्योंकि हमारे माननीय बड़ा प्रधान नरेंद्र भाई श्री ने उसकी स्थापना कर दी है जी। और बाबा रामदेव उन्होंने प्रचार किया।
आज करीब 177 राष्ट्र के लेवल पर योग स्थापित हो गया, सिक्का मार दिया है। जी जी। 21 जून को आप देखना, 21 जून को है नेशनल नेशनल योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे। और कन्हैया, अच्छी बात आपने बताया कि योग और राजयोग दो चीजें, एक आसन जो शरीर के लिए है और दूसरा राजयोग मन के लिए है। आपने एक अच्छी बात बताया कि अगर मन तंदुरुस्त है तो बाकी सब चीजें हो जाएगी। तो मेंटली हमें फिट होना पड़ेगा, राजयोग सीख कर मन में शांति धारण करना पड़ेगा, और बाद में आप आसन करेंगे तो उसका भी बेनिफिट अच्छी तरह से आपको मिलेगा। अगर आप आसन भी करते, सब कुछ करते और मेंटली फिट नहीं है तो वो भी मुश्किल करेगा। इसीलिए आपको जो है राजयोग भी लेना पड़ेगा। भारत में जितने भी योग है वो सारे योग आपको जो है थोड़ा थोड़ा उसको समझना है और उसको सीखना है। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा कि कुछ हमारे दोस्त जुड़ गए हैं। तामजूद बड़े सर जो है जुड़ गए हैं, उन्होंने लिखा है वाह वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया गीत भेजा है मैसेज, धन्यवाद शुक्रिया आपका। और इसके साथ राकेश जी योग कोच हैं, ये भी माफ़ी चाहता हूँ मैं आपसे जुड़ नहीं पाया, मेरा किसी कारण से चालू नहीं हुआ। कोई बात नहीं, आपका स्वागत है, धन्यवाद आपका। और इसके साथ में हेमलता जी फिर से हमारे साथ जो है जुड़ गए, भारतीय विश्व बनेगा करके मैसेज है कन्हैया लाल जी आपके लिए। आइए इस बीच मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, निवेदिता महापात्रा जो उड़ीसा से हैं, और माइक ऑन कीजिए आप। ओम शांति। ओम शांति जी, नमस्ते, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। जी 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 जी, आप बताइए अपना परिवार के बारे में बताइए। जी मैं मेरे परिवार के साथ में हस्बैंड है और 2 बेटे हैं और सास है। तो जी जी। और योग कब से आप करते हैं? योग मैं पिछले 6 साल से कर रही हूँ। जी जी जी। योग भी आपका करते हैं और लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तब से हमारे बहनें ग्रुप में मतलब हमारे जो लिंक में आते हैं हमारे कज़न या फिर उनके पहचान सबको कोर्स भी करवाते हैं। अच्छा चालू अच्छा। है अभी भी। ओके ओके ओके। आपका योग का एक्सपीरियंस, जो राजयोग आप सीखा है ब्रह्मा कुमारी से, उसका कोई एक्सपीरियंस आप छोटा सा सुनाना हाँ, चाहें? बहुत सारा। मैं जब पहले ज्ञान में आई ना तो घर में बहुत नाराज़ हुए सास-ससुर, आपके एज कितना और अब से आप ये सब मतलब प्याज़, लहसुन ये सब छोड़ना। तो बहुत डाँटते थे। फिर मैं जब भी मतलब मुझे ऐसा मैं बहुत रोती थी पहले छोटी-छोटी बात में रोना। तो मैं गुस्सा होके नहीं आज से मैं सेंटर नहीं जाऊँगी, सब छोड़ दूँगी, ऐसे करती थी। फिर जब मोबाइल पकड़ती थी ना, तो मैं पहले संकल्प मुझे आता था कि मैं चलो आज बाबा ने क्या कहा, मुरली पढ़ लूँ, फिर सब डिलीट कर दूँगी। हाँ, तो ऐसे में ऐसा पॉइंट आता था, बाबा ने मुझे ऐसे मैसेज दिया था कि मैं और भी पक्का होती गई। बहुत बार मेरे साथ ऐसा 2-3 बार। तो मुझ में एक निश्चय आ गया कि नहीं, मैं मतलब मैं भगवान को छोड़ के जाऊँगी कहाँ? मेरे पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। हुँ। तो ऐसे में पक्का होती गई और मेरे हस्बैंड भी ज्ञान में हैं और पूरे परिवार आ गए। क्या बात! बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए, कई बार ज्ञान मार्ग पे मैं चलते समय जो है। गाना सुनाऊँ? बाबा का एक हाँ, गाना। अच्छा, अच्छा, सुनाइए, सुनाइए। बेहद का सुख मिला है प्रभु आपकी कृपा से, बेहद का सुख मिला है प्रभु आपकी कृपा से, खुशियों से मन खिला है प्रभु आपकी कृपा से, जीने का मर्म देकर जीना हमें ही सिखाया, हमको तो आपने ही हमसे ही मिलाया,
जीवन नया मिला है प्रभु आपकी कृपा से, बेहद का सुख मिला है प्रभु आपकी कृपा से। युग युग से ढूंढते थे, मिल जाओ सच्चे साथी, पर नयनों के दिए में न तेल थरा बाती, दिया ज्ञान का जला है प्रभु आपकी कृपा से, बेहद का सुख मिला है प्रभु आपकी कृपा से। थैंक यू। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बेहद का सुख मिला है आपकी कृपा से। बहुत ही प्यारा सा भजन आपने सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया निवेदिता। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अभी हमने निवेदिता जी का एक्सपीरियंस सुना। कई बार होता है कि सद्मार्ग पे या सदगुरु के मार्ग पे चलने में किसी भी पंथ को हम लोग फॉलो करते हैं तो घर वाले बोलते हैं कि अभी तो आपका समय बहुत कम है, छोटे हैं आप, बुजुर्ग होने के बाद कीजिए, ऐसा लोगों का कहना होता है। लेकिन जब बुजुर्ग होते होते कुछ बीमारियां घेर लेती हैं तो हम लोग उस मार्ग पे जा भी नहीं सकते और उसका समझ भी हमें उतना नहीं आता। इसलिए ज़रूरी है जब भी आप सद्मार्ग को पकड़ना चाहते हैं, जितना जल्दी आप पकड़ लेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि आपकी बुद्धि उन सारी चीज़ों को स्वीकार कर सकती है और उस नियम संयम को फॉलो करने में आपकी ताकत रहती है। बुजुर्ग होने के बाद आप कैसे उसको करेंगे? नहीं कर पाएंगे ना, वहां पर तो आपकी इंद्रिया भी कमजोर हो जाएगी, आपका मन भी कमजोर रहता है, आपको सहारे की जरूरत पड़ती है। ऐसे में आप इन सारी चीजों को नहीं कर पाते। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट यही है कि जितना जल्दी हो सके आपको जब भी मिल जाए तब से इसको सुनो, समझो और फॉलो करते जाए जितना हो सके उतना, और उसको ग्रेजुअली अपने दिमाग में रखिए कि मुझे इस तरह से ये चीजें बनानी है। आपका फ्यूचर जो है ब्राइट हो जाएगा, आपका पूरा जीवन जो है सफल हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग जो मिथ्य पाल के रखे हैं कि अ, बुजुर्ग होने के बाद 60 के बाद ये सारी चीज़ें करनी है, ऐसा नहीं है। आप जब आपको मिल जाए रास्ता, बस उस रास्ते पे आगे बढ़ते रहें। और ये बहुत ही ब्रह्मा कुमारी का जो निवेदिता ने बताया, सिंपल फॉलो कर सकते हैं आप। सवेरे 1 घंटा या शाम को 1 घंटा ही आपको देना है और ना ही 24 घंटे आपको जाके किसी जंगल में या मठ में बैठना है। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका आपको बताया जाता है यहाँ पर। हो सकता है कि आपने कभी सुना भी हो, समझा भी हो, लेकिन पूरी गहराई से एक बार सुनिए उसको, और सुनने के बाद आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। जैसे बेहद का जो सुख है, वो सुख मिल जाता है तो बाकी सारे सुख छोटे लगने लगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, बहुत ही प्यारा सा अनुभव आपने शेयर किया। आइए आगे बढ़ते हुए मैं फिर से कन्हैया लाल पूछना चाहूंगा, और फिजिकल योगा की कुछ नियम संयम बताइए। कितने बजे उठना चाहिए, कितना टाइम करना चाहिए, और क्या सभी उम्र वालों के लिए एक ही जैसा है, अलग अलग करना है? ना देखो जी। रमेश भाई, बुजुर्गों के लिए हम पहले से उनको एडवाइस दे देते हैं कि ये करने का, ये न करने का। और हम्म। उनसे हम लोग पूछ लेते हैं कि आपको कोई तकलीफ तो है? हम्म। अगर तकलीफ है तो आप बैठे बैठे अनुलोम विलोम करो। राइट हाथ राइट पे, राइट से लेने का, रोकने का, फिर निकालने का, इसको कहते हैं अनुलोम विलोम। इससे हमारे श्वासों की गति, प्राणों की गति, माइग्रेन है, टेंशन है, अस्थमा है, टीबी है, लंग्स के रोग है, स्ट्रेस में रहते हो, गुस्सा आ जाता है, ऑक्सीजन की कमी पड़ती है, तो आप हमेशा हेल्दी रहेंगे, वेल्दी रहेंगे। फिर एक कपालभाति होता है। हम्म। कपालभाति सिर्फ नाकों से निकालना पड़ता है। हम्म। ये हम करीब प्रोग्राम के अंदर तो 10-15 मिनट कराते हैं, पर ये डायबिटीज है, मोटापा है, पेनक्रियाज है, गायनेक प्रॉब्लम है, और पेट के सभी रोगों के लिए, ऑर्गन्स के लिए साहब ये कपालभाति एक प्राणायाम का महाराजा है। तो हम शुरुआत में
प्राणायाम ही कराते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम, अग्निसार, 8 जात के होते हैं। हम उसमें उद्गित, उद्गित का मतलब ओम, ओम। फिर फिजिकल के अंदर हम लोग वॉकिंग जॉकिंग है, अलग अलग प्रकार के एरोबिक है, गरबा के स्वरूप के अंदर कराते हैं। मतलब बॉडी के एक एक अंग, एक एक ऑर्गन्स, मसल्स की कसरत हो जाती है और आप एकदम बच्चे जैसे बन जाते हो। और साथ में हम ये भी सिखाते हैं कि क्या खाना, क्या पीना, किस तरह चलना, किस तरह बोलना, किस तरह सोना। जी जी और जी। कोई भी खाना खाओ तो चबा चबा के खाओ, उसको घोटो मत। नहीं तो ये पेट के रोग हो जाते हैं, फिर गैस बन जाता है, फिर मसा है, भगंदर है, ये डायबिटीज। आजकल लोग स्ट्रेस में जाता रहते हैं। हर घर में 2 पागल, हर घर में 2 पागल। मेडिटेशन का भी खबर नहीं कि मेडिटेशन क्या करते, खाली आंख बंद करके बैठ जाते हैं। अभी समस्या है रमेश भाई, घर घर समस्या। मेरे पास क्लास में लोग आते हैं, जवान जवान लड़कियां आती, मैं कहता कि इनकी शादी करने पे कितनी तकलीफ पड़ेगी इन लोगों को, बहुत तकलीफ पड़ेगी, बहुत तकलीफ पड़ेगी। मुड़ नहीं सकते, झुक नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते। एक दिन एरोबिक कराया तो 8 दिन नहीं आएंगे। फिजिकली तैयार ही नहीं, न फिजिकल तैयार है, न मेंटली तैयार है। मैं तो कहता हूँ हिंदुस्तान जागो जागो जागो, अभी भी टाइम है। नहीं तो कोरोना बैठाइए, कोरोना बैठाइए। वायरस कभी गए नहीं है, न जाने वाले नहीं है, वो सब ऑलरेडी प्रेजेंट है वायरस। उस वायरस को अगर निकालना है तो योगी बनो, पवित्र बनो, विश्व कल्याणकारी आत्मा बनो, सहयोगी बनो, क्रोध मुक्त बनो। ये राजयोग से आएगा और फिजिकल एक्सरसाइज से उसका लाभ अलग मिलेगा आपको। तो आप योग ट्रेनर के पास जाओ, ट्रेनिंग लो कोच के पास जाके, और आप भी योग ट्रेनर बन जाओ। और ये सेवा का काम है। सही बात। ये सेवा का काम है। अभी राजयोगी सब सेवा कर रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी के बच्चे सब होली हंस है, होली हंस। अभी बाकी तो सब मैं बगुला देख रहा हूँ, हंस बनाने का प्रयत्न कर रहा हूँ रमेश भाई सबको। बाबा के मेरे क्लास के अंदर पहले आधा घंटा राजयोग मेडिटेशन होता है, फिर बाद में चालू होता है वॉकिंग जॉगिंग चालू होता है, बस फिजिकल योगा चालू सब होता है। वो आपने देखा ही है। हाँ, मैं डांस भी करवाता हूँ, सबके साथ नाचता भी हूँ। जी जी जी। अभी कल ही मेरे योग क्लास में एक बच्चे की बर्थडे है, उनके बर्थडे मनाएंगे कल। अच्छा अच्छा। और कहिए रमेश भाई, कोई सवाल जवाब हो तो तैयार बैठा हूँ। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत अच्छी बातें आपने बताया। आइए मैं रवि जी से पूछना चाहूँगा। रवि भाई, मैं चाहूँगा कि आप पूछना चाहते हैं योगा कन्हैयालाल जी से, तो पूछ सकते हैं। अदरवाइज उनके लिए एक छोटा सा भजन जरूर सुनाइए, बढ़िया प्यारा सा। रवि भाई बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी का। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत अच्छी अच्छी बातें इन्होंने सुनाया, मजा आ गया सुन के। मैं जी, एक जी। छोटा सा अनुभव शेयर करूंगा, फिर गीत भी सुनाऊंगा आपको थोड़ा सा। जी जी। बात 2001 की है, मेरी उम्र लगभग 26 साल की रही होगी। तो उस समय तक तो ना हम योग जानते थे, ना योगा जानते थे। योग क्या होता है और योगा क्या होता है मुझे नहीं पता, क्योंकि हम ऐसे एक गांव से बिलोंग करते हैं जहां पर इन चीज़ों की ना तो कभी कोई चर्चा हुई और ना हमने कभी कहीं से सुना। लेकिन जब 2001 में मुझे पता चला कि योग भी होता है, योगा भी होता है, तो जानने की इच्छा तो ही। वैसे तो मैं आपको बता दूं, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं वहाँ पे हम लोग
योगा नेचुरल है, हमारे जीवन में है योगा। हम लोग फुटबॉल खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, और दौड़ना, सबसे बड़ी बात की हम सुबह उठ करके लगभग 10 किलोमीटर की रनिंग करते थे 20 से 25 मिनट के अंदर, तो योगा ही था। और आज मैं बता दूं कि आज हम अगर हेल्दी हैं तो शायद उसी का इफेक्ट है जो अभी तक हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है। और लगभग 30 साल के एज तक तो हमने गांव का जो शुद्ध वातावरण है, जहाँ का पर्यावरण बहुत शुद्ध है, उसका आनंद लिया है। उसके बाद शहरों में आना हुआ तो शहरों का तो आपको पता ही है कि यहाँ का वायुमंडल कैसा प्रदूषित है, दूषित है। और योग और योगा दोनों में बहुत अंतर है, तब पता चला जब मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा। तो योगा जो है वो तो फिजिकल है, जिसको हम या तो भौतिक कह सकते हैं, भौतिक है, और जो योग है वो मानसिक है, जिसको हम आत्मा और परमात्मा का मिलन कहते हैं या आध्यात्मिक कहते हैं। तो दोनों का अलग अलग बेनिफिट है, लेकिन जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है कि सबसे पहले आज के समय में योग की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम अगर मेंटली फिट होंगे तो फिजिकली फिट हो ही जाएंगे। क्योंकि आज लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेंटली अनफिट है, फिजिकली अनफिट तो इतना नहीं है जितना मेंटली है। जो मेरा अपना अनुभव है वो अनुभव मैंने आपके साथ शेयर किया है, बड़ा ही अच्छा लगा। बाकी मैं थोड़ा सा 2 लाइन भजन सुनाना चाहूँगा। स्वागत स्वागत। जी, शब्दों पे गौर कीजिएगा, बड़ा ही सुंदर शब्द है। और ये भजन आज के समय को बहुत अच्छी तरह से दर्शाता है। आज का समय क्या है, महामारी का समय चल रहा है, लेकिन इस महामारी में भी कुछ लोग जो कालाबाजारी कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा शब्दों को जोड़ा गया है। प्रभु को अगर भूलोगे बंदे, प्रभु को अगर भूलोगे बंदे, अरे बाद बहुत पछताओगे। आज के समय में लोग भगवान को भूल गया है, याद नहीं करता। अगर याद हो तो शायद गलत कर्म कर ही नहीं सकते हैं। प्रभु को अगर भूलोगे बंदे, अरे बाद बहुत पछताओगे। ऐसे से बिस्तर लाओगे, ऐसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे। ऐसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे। प्रभु को अगर भूलोगे बंदे, प्रभु को अगर भूलोगे बंदे, बाद बहुत पछताओगे। ऐसे से हो, ऐसे से भोजन लाओगे, भूख कहाँ से लाओगे। ऐसे से भोजन लाओगे, भूख कहाँ से लाओगे। पैसे के खातिर, पैसे के खातिर बंदे तू करता रहा हेरा फेरी। पैसे के खातिर बंदे तू करता रहा हेरा फेरी। घी में डालडा, डालडा में घी करते नहीं तनिक देरी। घी में डालडा, डालडा में घी करते नहीं तनिक देरी। पैसे के खातिर ईमान को, पैसे के खातिर ईमान को कब तक नीचे गिराओगे। ऐसे से गहना लाओगे, ऐसे से गहना लाओगे, रूप कहाँ से लाओगे। ऐसे से गहना लाओगे, रूप कहाँ से लाओगे।
अंत में यही कहना है भजन का जी। संगीत है ईश्वर की शक्ति, उनका ही गुणगान करो। संगीत है ईश्वर की शक्ति, उनका ही गुणगान करो। स्वर को साधो, मन को बांधो, कभी नहीं अभिमान करो। स्वर को साधो, मन को बांधो, कभी नहीं अभिमान करो। अगर साधना नहीं करोगे, अगर साधना नहीं करोगे, व्यर्थ ही समय गवाओगे। ऐसे से ऐसे से सरगम लाओगे, दर्द कहाँ से लाओगे। ऐसे से सरगम लाओगे, दर्द कहाँ से लाओगे। प्रभु को अगर भूलोगे बंदे, प्रभु को अगर भूलोगे बंदे, बाद बहुत पछताओगे। ऐसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे। ऐसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे। वाह, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत ही प्यारा सा मैसेजफुल भजन आपने सुनाया, धन्यवाद, शुक्रिया आपका। आइए आगे बढ़ते हैं, और जिस तरह से योगा की बातें चल रही हैं और योग की बातें करेंगे हम लोग और योग के बारे में सुनेंगे। और मैं चाहूँगा कि एक जो है खास कन्हैयालाल जी का योग सिखाने का तरीका, हैप्पी योगा जिसको कह सकते हैं हम लोग, बड़े होकर सुनाते हैं, कराते हैं। चलिए, ये हमारे योगा ट्रेनर कन्हैयालाल जी जो हैं इस तरह से लोगों को एंटरटेन करते हुए सब कुछ सिखाते हैं, और बच्चे, बूढ़े, जवान लोग जो हैं, माता बहनें, सब एंजॉय करते हैं आनंदित होकर इस योगा को। तो एक तरह से मनोरंजन के साथ साथ योगा सिखाने का इनका अपना एक अंदाज है, जो मैंने आपको बताया वीडियो के माध्यम से। ये आगे बढ़ते हैं और योग की बातें चल रही हैं, तो फिजिकल योगा के साथ योग भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में कन्हैयालाल जी ने बताया। तो अब मैं चाहूँगा कि जैसे कोई बुजुर्ग है जो नहीं कर सकते हैं, तो बैठे बैठे कुछ कुछ चीज़ें करें या हाथ पैर को हिलाएं, तो किस तरह से, क्या टेक्निकली, उन चीज़ों को आप थोड़ा सा बताइए। जो बीमार है मैं उन्हें वो कैसे करें, ये दो चीजें जो लोग हैं वो तो कर ही सकते हैं, चल फिर सकते वो तो कर ही सकते हैं, लेकिन जो बीमार है हुआ है और दूसरा जो बुजुर्ग है कुर्सी से ज्यादा आगे नहीं चल सकता, बैठे बैठे क्या करें।
कुर्सी पे बैठे बैठे भी क्रिया है रमेश भाई। जी जी जी। ऑक्सीजन ले सकते हैं कुर्सी पे बैठे बैठे ही। जैसे आपको बनाया, ये बस्ती का प्राणायाम है। फिर अनुलोम विलोम, राइट फिर लेफ्ट से श्वास लिया, रोका, निकाला। पूरक कुंभक और रेचक कहते हैं इसको। फिर कपालभाति, नाक से श्वास फेंकना है। फिर भ्रामरी प्राणायाम करना है, 5-5 मिनट सब क्रिया करनी है। ये जो सब क्रिया है, जैसे बस्ती का प्राणायाम बताया, तो उससे इम्यूनिटी पावर आपको मिलती है, ऑक्सीजन आपको मिलता है, आपका लंग्स मजबूत बनता है। सर्दी है, खांसी है, बलगम है, इन्फेक्शन है, उससे आपको आराम मिलता है। और कपालभाति से तो मैंने आप बता दिया कि गायनिक प्रॉब्लम से लेके, मोटापा से लेके, पेट की चर्बी से लेकर सभी रोग का सॉल्यूशन है। इवन पथरी, डायबिटीज, प्रोस्टेट, इम्यूनिटी पावर, सेक्सुअल डिसऑर्डर, वहां तक। और भ्रामरी विद्यार्थियों के लिए बेस्ट में बेस्ट है। नींद नहीं आती वो लोग करें, नींद नहीं आती वो करें। अगर यूं ऐसा किया जाता है, श्वास को लेके ये क्रिया करनी है, और फिर यूं हाथ करके फिर यूं रख देने का है। और फिर जो बुजुर्ग लोग हैं रमेश भाई, वो लोग नहीं कर सकते हैं, तो हम उनको बैठे बैठे सूक्ष्म क्रियाएं कराते हैं। खाली पग को यूं हिलाने का है, पग को यूं हिलाने का है, बस यूं हिलाने का है। फिर पग को यूं करने का, दोनों 5-5 मिनट ये किया करना। फिर दोनों पग को यूं मोड़ के यूं देखना, पग को नीचे जमीन में यूं रखा, तो इसको ये मरकट आसन इस तरह का बनता। फिर खाली बैठे बैठे यूं झुक जाओ, कमर पे पकड़ लो, फिर यूं, जैसे वो लोग माता जी आ जाती है ना लोगों पे भवई, वो बस करो तो ये पेट के रोग मिट जाएंगे। ये 4 स्टेप करो तो फिर कोई स्टेप करने की जरूरत नहीं है। हाँ, खाली पग को यूं हिलाओ, फिर यूं हिलाओ, फिर यूं हिलाओ, फिर पग को यूं मोड़ो, गर्दन को यूं मोड़ दो, फिर यूं मोड़ दो, फिर यूं करो। बस सब रोग की 4 स्टेप में पग हलाओ और सब रोग मिटाओ। जी जी। हाँ, और कन्हैयालाल जी, हाँ। खान पान सब शुद्ध होना चाहिए, चाल चलकर चित्र, और परम पिता परमात्मा को साथ में रखो। देखो, सदा याद रखो उनको। बस अभी समय खराब है, अभी महाकाल जी एवरेडी जी। रहना पड़ेगा सबको। प्रकृति जीत बनो, माया जीत बनो, विश्व जी कल्याणी जी। बनो। बस अभी समय की पुकार है। जी। और कहिए रमेश कन्हैयालाल भाई। जी, बहुत ही अच्छी बात बताया आपने। और आपके लिए जो है हेमलता जी ने बड़ी प्यार से लिख के भेजा है, डॉक्टर कन्हैयालाल जी एक्सेलेंट है, आपका सिखाने का बताने का तरीका बहुत सुंदर है, ऐसा उन्होंने मैसेज किया है। थैंक यू हेमलता जी मैसेज करने के लिए। आइए फिर से मैं राजू की तरफ आपको जोड़ना चाहूँगा। ब्रह्म कुमारी के जो प्रिंसिपल्स हैं वो निवेदिता जी फॉलो करते हैं, तो कितने समय से आप ये फॉलो कर रहे हैं ब्रह्म कुमारी के नियम को, और क्या क्या बेनिफिट आपको हुए हैं, थोड़ा सा बताइए हमें। हाँ जी, बहुत बेनिफिट मिला है। जो मुझ पे जो नेगेटिविटी थी, और जो देखने का नजरिया, बहुत कुछ, माइंड बहुत पॉजिटिव हो गया है। और जो बच्चे भी बातें नहीं सुन रहे थे, वो बहुत अच्छे हो गए हैं। और बहुत अच्छा लगता है बाबा का ज्ञान। और भक्ति भी सब छूट गई। सच्चा भक्ति जो, वो बहुत बढ़ गया है बाबा के साथ। तो बहुत अच्छा लगता है। और हमेशा यही ख्याल रहता है कि मतलब जो बाबा के बारे में नहीं जानते हैं,
बाबा का परिचय मिल जाए, हमेशा वही कोशिश में रहती हूँ। और बस ज्ञान को ना, जो हम इतने भटक रहे थे, तो राह मिल गया। पाना और खोना सब कुछ खत्म हो गया। जी, जी, जी। हुँ, चलिए निवेदिता जी, बहुत अच्छी बात है आपने बताया, जो पाना था सो पा लिया। ऐसा हो जाता है कि जब उस परमात्मा के साथ आपका कनेक्शन हो जाता है, तो बाकी सब क्रियाकल्प जो भी हम लोग दिखाने के लिए करते थे, वो बंद हो जाता है और आप अंतर्मन से, जैसे कहा जाता है मन मना भाव या मध्याजी भाव जिसको कहते हैं, तो मन से ईश्वर को, माना आपका पूरा भाव जो है अंदर भावना युक्त होकर इमोशनली, फिजिकली और मेंटली आप जो है ईश्वर के साथ जुड़ जाते हो, तो वो पूरी तरह से जो है आप उसके साथ जुड़ने के कारण आपकी सारी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाती हैं और आपका पहले देखने का तरीका और अभी देखने का, जिस तरह से आपने कहा बाबा शब्द परमात्मा के लिए आपने यूज किया, उस ईश्वर को, निराकार को, जो सभी लोग याद करते हैं, ईश्वर अल्लाह भगवान कहते हैं, उनके साथ आपने कनेक्शन जोड़ा। और साथ ही साथ आपने कहा कि बहुत अच्छे बच्चे भी अच्छे हो रहे हैं, तो बच्चों को देखने का नज़रिया भी आपका, जैसे कि जैसे आप चिंतन मनन करते हैं, ज्ञान जिसको कहा आपने सुनते हैं, तो वो ज्ञान जैसे ही सुनना शुरू कर देते हैं, तो नेचुरली आपका जो सोचने का, दूसरे को देखने का तरीका बदल जाता है, जिससे आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल रहे हैं। तो पहले परिवार में हम लोग बच्चों को अपने दृष्टिकोण से देखते थे, लेकिन अभी जो है एक आत्मा के दृष्टिकोण से आप उन्हें देखते हैं, तो निश्चित तौर पे वो भी एक भगवान की रचना है। इस भाव से जब उसको देखते हैं, तो उनके अंदर भी पॉजिटिविटी आती है और आप खुद पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर हैं, तो वो सारी चीज़ें बहुत ही ईज़ी, आसानी से हम लोग मेंटेन करते हैं और वो मेल भी हो जाता है। अगर नहीं मेल होता है, तो भले आप कितना भी अच्छा योगी हो, लेकिन आपके बच्चे के साथ कनेक्शन नहीं है या बच्चा आपको नहीं समझ पाता, तो फिर वहाँ पर भी वो चीज़ें नहीं होता जिस तरह से हम चाहते हैं। तो कनेक्शन की बात है, जितना आपका कनेक्शन ऊपर वाले के साथ है और बच्चे के साथ वो पॉजिटिव एनर्जी शेयरिंग हो जा रही है, तो बच्चा भी आपके बात को सुनता है और मानने लगता है और जानने लगता है। अगर वो कनेक्शन नहीं है और कहीं न कहीं बिगड़ा हुआ है, तो फिर चीज़ें वैसी की वैसी और बिगड़ने के चांसेस भी होते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। रवि जी से फिर मैं जोड़ना चाहूँगा वापस। रवि जी भी अपने ब्रह्मा कुमारीज़ के प्रिंसिपल्स को फ़ॉलो करते हैं काफ़ी समय से, तो आपका कोई एक अच्छा एक्सपीरियंस मेडिटेशन का ज़रूर सुनाइए हमें। जी, जी, ज़रूर। सबसे पहले तो भाई जी का बहुत-बहुत धन्यवाद। इनका वीडियो देख कर के बड़ा अच्छा लगा, जो ये रमणीकता से सिखाते हैं। मज़ा आ गया। मैं तो सोच रहा था शायद पास में होता तो मैं भी जॉइन करता और काफ़ी आनंद लेता, क्योंकि लगता ही नहीं है कि हम योगा कर रहे हैं, तो खेल-खेल में योगा हो जा रहा है। हाँ, हाँ। डांस भी हो बहुत ही अच्छा लगा। योग भी, दोनों चीज़ें हो रही हैं। जी, जी, जी। तो योग योग के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि योग क्या, ये राजयोग, जो सभी योगों का राजा, जिसके ऊपर कोई योग है ही नहीं, जिसको हम राजयोग कहते हैं। ये योग ऐसा है जिसमें आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। कहने के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है, दुनिया वाले शायद इसको बिलीव भी नहीं करेंगे, करते भी नहीं हैं, लेकिन ये सच है। जब हम लोगों को कहते हैं कि हम परमात्मा से मिलन मनाते हैं, उनसे शक्ति लेते हैं, पावर लेते हैं, तो शायद वो बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन ये सत्य है। योग के बारे में अनुभव क्या बताए, ये तो एक ऐसा कहे कि गूंगे की मिठाई की तरह है। जिसने मिठाई खा तो लिया, पर वो कैसे बताए कि उसका स्वाद कैसा था। तो ऐसे ही कह सकते हैं कि इसकी अनुभूति ऐसी है कि ये शब्दों से वर्णन नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी यह एक सबसे ऊंची अनुभूति है, जिसको हम राजयोग कहते हैं। इस योग से हम राजाओं के राजा बनते हैं। इस योग से हमारे सबसे बड़ा जो परिवर्तन आता है, वो हमारे आहार में, विचार में, व्यवहार में, इन सभी चीज़ों में परिवर्तन आ जाता है। जो परिवर्तन आज हम पिछले 20 साल से खुद में देखते हैं, क्योंकि जब हम योग नहीं लगाते थे, योग के बारे में नहीं जानते थे, तो हम भी संसार में थे, संसार की तरह जी रहे थे। लेकिन जैसे ही हमें पता चला और हम इससे जुड़े, तो हमारे सारे जो विचार था, व्यवहार था,
आहार था वो सभी परिवर्तन हो गया। तो इससे बड़ा अनुभव और क्या हो सकता है, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा अनुभव है। और अनुभव की तो खैर कमी नहीं है, ऐसा कहे कि अंदर तो भरा हुआ है लेकिन कितना निकालूं, इसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। जी चलिए रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने सुनाया और बताया कि गूंगे की मिठाई है जिसको जो अनुभव करता है वो अनुभव कर ही लेता है। पाना था सो पा लिया, उसके अंदर से गीत बजने लगता है और वो शब्दों के माध्यम से क्योंकि बताया नहीं जाता, क्योंकि जैसे आत्मा के बारे में ये सारी चीजें हैं, आत्मा तृप्त हो जाती है और आत्मा शरीर के अंदर रहकर शरीर को चलाती है। आत्मा को देख नहीं सकते, उसी तरह अनुभवों को शब्दों में बांट नहीं सकते हैं, लेकिन उसको अनुभव जरूर कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जितना आप अंतर मन से इस चीज को अनुभव करते हैं उतना ही खुशी आपको होती है। तो आइए, बीके महादेवी जी ने भी ओम शांति लिख के भेजा है। धन्यवाद जी, शुक्रिया आपका याद करने के लिए। अब जाते जाते मैं एक छोटा मैसेज आप तीनों से चाहूंगा, अब समय पूरा हो रहा है। तो कन्हैयालाल जी, एक छोटा सा मैसेज कोट कीजिए, आपको सारी दुनिया देख रही है तो उनके लिए एक मैसेज क्या बताना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि योग एक भक्ति है, एक प्रार्थना है, एक शक्ति है और एक परमात्मा का मिलन है। और योग से जुड़ो और सब कुछ प्राप्त कर लो। क्या बात, बस यही मैं श्रोता से कहना चाहता हूँ। शुक्रिया। योग ही सब कुछ है, भक्ति भी है, ज्ञान भी है और परमात्मा के साथ मिलन भी है। आइए, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बाबा का एक गाना सुनाऊंगी। जी सुनाइए। नीनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार, पाए हैं सुख संसारो बाबा, पाए हैं सुख संसार। निर्मल निर्मल किरणें आते, भाल पे सौभाग्य सजाते, तिलक लगाते सदा विदय का, शक्तियों की है भर जाते। प्यार से रहे निहारो बाबा, प्यार से रहे निहार, नैनों से चल के प्यारो बाबा, नैनों से चल के प्यार। ऐसे पल फिर कब आएंगे, कल्प भर में ना पाएंगे। प्यास बुझाती युगों युगों के, जन्म सफल हो जाए। कितने किए उपकारो बाबा, कितने दिए उपहार, नैनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार, पाए हैं सुख सारो बाबा, पाए हैं सुख संसार। बस मैं ऐसा कभी कोई दिन नहीं लाना जो मुझे उनका हाथ छोड़ना पड़े। और मैं सबको कहूंगी कि सच्चा ज्ञान बहुत ही जरूरी है। जो हम भक्ति में भटक रहे हैं, तो भक्ति का अंत ही ज्ञान से भगवान को अनुभव कर सकते हैं, को पा सकते हैं, दान शक्तियां ले सकते हैं। तो मैं जी यही संदेश दूंगी कि सब आए और बाबा को शक्ति ले और भरपूर होकर जाएं। जैसे भक्ति मार्ग में लोग क्या कहते हैं कि खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे, लेकिन हम सब खाली हाथ नहीं जाएंगे, हम भरपूर होकर जाएंगे और बाबा के साथ जाएंगे, पीछे नहीं जाएंगे। हम बाराती नहीं बनेंगे, हम तो सजनी है ना, तो सजनी बन के साथ में जाएंगे। जी जी, धन्यवाद निवेदिता जी, बहुत ही सुंदर बातें आपने बताया, आध्यात्मिक बातें आपने बताया संदेश के रूप में, बहुत ही अच्छा लगा। और अर्थात ईश्वर को आपने संबोधन करते हुए बताया और उनके हुए रास्ते पे हमें चलना
है और यही सच्ची भक्ति है जब हम ईश्वर के साथ होकर उनके नियमों को फॉलो करते हैं। तो चलिए जाते जाते रवि सर, आप क्या सुनाएंगे के तौर पे? दो लाइन मैसेज। जी जी, जो आपका आज लाख का लाख शुक्रिया। ओम शांति। हेमलता जी ने मैसेज किया है। हाँ रवि जी। जो आज का माहौल है उसी के ऊपर है, दो शब्द। अच्छा। जंगल सदृश हो गया बाजार देखिए, जंगल सदृश हो गया बाजार देखिए, है खून से सना हुआ अखबार देखिए, है खून से सना हुआ अखबार देखिए। हैवानियत मिटाने की तरकीब ना कोई, हैवानियत मिटाने की तरकीब ना कोई, इंसानियत मिटाने की, इंसानियत मिटाने की औजार देखिए, है खून से सना हुआ अखबार देखिए, जंगल सदृश हो गया बाजार देखिए, है खून से सना हुआ अखबार देखिए। धन्यवाद। चलिए रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। बहुत ही प्यारा सा मैसेज गीत के माध्यम से आपने दिया। और एक बार कन्हैयालाल जी के लिए भी ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारा प्यार। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और निवेदिता जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद अपने अनुभव को साझा करने के लिए। तो चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में हमने देखा कि योग, फिजिकल एंड मेंटल योग क्या है, उसके बारे में डिटेल आपने एक्सपीरियंस के साथ चीज़ों को कोशिश की कि आपको वो योग का जो अनुभव है वो आप तक पहुँचे और योग आप करके अपने आप को अच्छा बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं और सुंदर बनाएं, ऐसी हमारी शुभकामना थी। तो कोशिश जारी है हमारी आप तक योग के बारे में, राजयोग के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बता पाए और सिंपल तरीके में आप उसको अनुभव के आधार से सुन सुनकर अपने जीवन में उतार सकें। और ये सारी चीज़ें कोशिश है हमारी। और मैं चाहूँगा कि आप तक राजयोग का, योग के बारे में मैसेज पहुँच ही गया होगा, तो आप नज़दीक में किसी भी सेंटर्स में आप जुड़ जाइए और इस राजयोग को और योग को अवश्य सीखें, यही हमारी प्रार्थना है। तो चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ लेकर। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम, नमस्ते, खमा गनीसा। जय हिंद, जय भारत। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति।